मैटर थोड़ा टाइट हो गईल भाई से तो हर फाइट हो गईल। अरे मैटर थोड़ा टाइट हो गईल भाई से तो हर फाइट हो गईल। तोहरा पीछे राइट हो गईल जान फिर भी तो पे लुटा दी। आव छपरा घुमा दी छपरा घुमा दी डीजे पर नचा दी तो के छपरा घुमा दी। सवाल ये है कि आप छपरा को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, छपरा के लोगों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ पे आपका क्या ओपिनियन है? आजकल सिर्फ गाना आ रहा है ढोड़ी पे 32 GB से लेके खिचड़ी दूध दूध रोटी सब हो जा रहा है, ढोड़ी में ही सब हो जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना। तो अश्लीलता अभी भोजपुरी में बहुत ज़्यादा है। नमस्कार, मेरा नाम वेद प्रकाश है और आप सत्ता से जनता तक देख रहे हैं। एक पंचायत की बैठक आज हो चुकी है और इस पंचायत में बहस होने वाली है एक मुद्दे पे। मुद्दा क्या? तो आज के समय में एक गाना है जो छपरा में बहुत वायरल हो रहा है, छपरा घुमा दी। उसके अलावे भी एक दो गाने हैं जो बहुत वायरल हो रहे हैं और काफ़ी ट्रेंडिंग में हैं। छपरा का जिक्र बार बार आता है उस गाने में, और उसके बाद जब छपरा का जिक्र आता है तो जिक्र इन लोगों का आना स्वाभाविक सी बात हो जाती है। हमारे बाएं साइड जो बैठे हुए हैं उनका नाम अभी मिश्रा है, मेरे दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं आदित्य राजपूत और उनके बगल में बैठे हुए हैं शेर साहू जी। ये वो लोग हैं जो एक गाना बनाए और वो गाना कुछ ही समय में 3 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और उसके बाद से छपरा में तमाम जगहों पे ये गाने बज रहे हैं। इस गाने को लेकर के हम सबसे पहले जानेंगे कि इस गाने का निर्माण कैसे हुआ और उसके बाद जानेंगे कि इस प्रक्रिया कैसे आरंभ हुई और कैसे कैसे चीज़ें हो रही हैं नेपथ्य में और आने वाले समय में क्या क्या प्रोजेक्ट्स इनके आने वाले हैं। चलिए, सबसे पहले तो स्वागत है आप सभी का सत्ता से जनता तक के इस एपिसोड में। और सबसे पहले आप ये बताइए कि आप तीनों में से मैं किससे बात करना शुरू करूं? अभी भाई से करते हैं। चलिए, आप ये बताइए कि ये जो गाना आपका है छपरा घुमा दी, जो अभी लगातार ट्रेंड में चल रहा है, ये गाने का विचार कहाँ से आया? बस भोजपुरी में सोचता था कि बहुत सारे अश्लील गाने आ रहे हैं तो कुछ हट के फ्लेवर देते हैं और कुछ अच्छा बनाते हैं कि लोग डीजे बॉक्स पे लगाए और इन्जॉय करें गाने को। तो कितना मतलब अच्छा लग रहा है कि आपकी इस सोच को जनता प्यार दे रही है? बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अश्लील गाने से हट के कुछ बना रहे हैं और जनता का प्यार मिल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बड़ा कठिन कार्य होता है कि आप एक लीक जो चल रहा है उस लीक से हट करके काम करें, क्योंकि आपको डर होता है कि शायद हम इसमें भटक ना जाएं। लेकिन इसको करने से पहले आपको डर नहीं लगा? नहीं, देखिए डरने की क्या बात है, जब अच्छा चीज़ ला रहे हैं, अच्छा चीज़ गा रहे हैं तो जनता सपोर्ट कर रही है तो इसमें डरने की क्या बात है। अच्छा, ये बताइए कि एक गाना बनाने में कितना मेहनत होता है और कितना इन लोगों का समय लगता है आप लोगों का? देखिए समय और मेहनत तो काफ़ी लगता है बट बना के अच्छा लगता है जब काम को लोग पसंद करते हैं। बनाने में तो 2 दिन 3 दिन 4 दिन 1 महीने भी आप ले सकते हैं। जैसा गाना होगा, जैसा सोच होगा, उस हिसाब से बनेगा। लेकिन जब बन जाता है, लोग प्यार देते हैं इतना तो बहुत अच्छा लगता है कि लोग प्यार करते हैं हमारे। अब हम बात करेंगे आदित्य भाई से। आदित्य भाई, ये बताइए कि आने वाले समय में क्या क्या प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं बारूद बिहार चैनल पे? पहले तो सत्ता जनता के जितने भी दर्शक हम लोग को देख रहे हैं सबको नमस्कार है। और रहा प्रोजेक्ट का बात, तो अभी प्रोजेक्ट हम लोग का बहुत अच्छा आने वाला है। अभी हम लोग का 2-3 काम भी लगा है जो बिहार के सॉन्ग पे गाना है, उस पर छपरा पे हो गया। अब थोड़े बिहार पे सॉन्ग लाना है, 2-3 बिहार का भी सॉन्ग हम लोग रखे हुए हैं लिख के। तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट वही है। ये बताइए कि ये जो पंचायत आप लोगों की बैठती है जी, तो मतलब कैसे डिसाइड होता है कि करना क्या है और किन चीज़ों को पहले करना है? पहले हम लोग बैठते हैं तो हम लोग का पहले बात होता है। बात होते होते हम लोग डिसाइड करते हैं कि ये लाइन अच्छा है, इस टॉपिक पे हम लोग को गाना लाना चाहिए। तो फिर हम लोग बात करते हैं, उस पर सॉन्ग लिखते हैं लोग, फिर हम लोग गाते हैं लोग, फिर गाते हैं लोग, फिर हम लोग एल्बम शूट करते हैं। टाइम लग ही जाता है लेकिन फिर भी अच्छा आ ही जाता है बन के खुद से। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा आ रहा है और जनता भी इसीलिए पसंद कर रही है। अब हम जानना चाहेंगे शेर साहू भाई से कि इन सब चीज़ों में आपका क्या योगदान होता है? देखिए, सत्ता से जनता तक जितने भी हम उनके फैमिली हैं उनको तो दिल से धन्यवाद जी। को क्या बोले हैं, फिर से बोलिए। आपका इन सब चीज़ों में क्या किरदार रहता है? इन सब चीज़ों में किरदार मेरा लड़की का रहता है, जो कि ग्रुप में मेरा लड़की नहीं है। तो जाहिर सी बात है, मेरे को अच्छा लगता है लड़की का रोल करना और सबको पसंद भी आता है, तो मैंने किया है लड़की का रोल, यही करता हूँ। मतलब लोगों को फंसाने के लिए किरदार लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है, हम तो लड़का, हम किसी को फंसाएंगे महाराज, ऐसे बात फंसाने करें नहीं, हंसाने के लिए। हाँ, हंसाने के लिए बात तो जरूर करते हैं हम। ये सब सबसे कठिन काम हंसाना ही होता है आज के समय में और आप ये कर रहे हैं। कैसा लगता है जब आप गेटअप लेते हैं तो? देखिए, पहले तो मन गेटअप में एक चीज़ मैं टोकूंगा आपको कि मन में झिझक होता है कि लोग जो आस पड़ोस के देखेंगे वो क्या बोलेंगे इस चीज़ को देखने के बाद? इस सब चीज़ को तो बहुत लोग सुनता है, बहुत सुनने को मिलता है, बहुत कुछ लोग बोलता है, फिर भी मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। मेरे वजह से कोई लोग हंस रहा है तो मेरे को बहुत गर्व महसूस होता है कि मेरे वजह से कोई तो हंस रहा है। तो ये सब चीज़ें लेकर मैं लड़की का रोल करता हूँ। कहीं ना कहीं थोड़ा सा
शर्मिंदगी भी महसूस होती है, कुछ लोग बोल देते हैं उल्टा सीधा, और कहीं ना कहीं थोड़ा गर्व भी महसूस होता है कि चलो ये मैं कुछ तो कर रहा हूँ, कुछ लोगों तो मेरे से मोटिवेट हो रहे हैं, हंस रहे हैं। अच्छा, बड़ा कठिन काम होता है जब आपके मन में कुछ विचार चल रहे होते हैं और उसको आप कैमरे के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं। ये सबसे कठिन कार्य होता है और इसको बखूबी निभाता है एक डायरेक्टर। आप लोगों में से डायरेक्टर कौन है? ये सबसे पहले हम प्रेरणा इनसे लेते हैं, क्योंकि इनका जो दिमाग का क्रिएशन है ना बहुत अच्छा है कि सीन कैसे बनेंगे तो अच्छा होगा। तो मतलब आप लोगों के वीडियोस के डायरेक्टर ये हैं? हाँ बिल्कुल, ये दिमाग देते हैं हमको। अच्छा जी। और ये बहुत अच्छा कलाकार भी हैं, आप इनका वीडियो देख सकते हैं, बहुत जल्दी आएगा। आपका नाम क्या है भाई साहब? मेरा नाम गौरव है, गौरव मिश्रा। ये बताइए कि कैसे कैसे सोचते हैं आप, कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा सीन किस तरीके से दिखाया जाना है? नहीं, थोड़ा बहुत मैंने काम किया है, कैमरे के लिए काम नहीं किया, लेकिन मैंने स्टेज पे काम किया है, नाटक में काम किया है, अच्छे खासे डायरेक्टर्स के साथ काम किया है। तो वही थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है जो मैं इनको साथ शेयर करता हूँ। लेकिन ये लोग भी अच्छा काम करते हैं, मतलब कि मेरे साथ नहीं करते हैं लोग? ना, ये लोग अक्सर दोस्त जो होते हैं टांग खिंचाई करते हैं। हमारे भी दोस्त हैं जो खींचते हैं। कोई डायरेक्टर नहीं हूँ, मैं टीम का मेंबर हूँ। थोड़ा बहुत नाटक में काम किया हूँ तो थोड़ा उसका एक्सपीरियंस इनके साथ शेयर करता हूँ, बस उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। इसलिए उनको डायरेक्टर बना दिया हम लोगों ने। तो ये लोग बोलते हैं डायरेक्टर है, लेकिन थोड़ा बहुत बस आइडिया शेयर करता हूँ, उससे ज़्यादा योगदान नहीं है। मेहनत डायरेक्टर का बहुत अहम योगदान होता है, क्योंकि अगर वो सही ढंग से ना बताए कि क्या करना है तो फिर आपकी जो वास्तविक चीज़ें हैं वो धरातल पे नहीं आ पाती हैं। तो इस नज़रिए से बहुत विशेष योगदान होता है। बाकी हमने मेरे दिमाग में एक चीज़ चलता है कि कोई काम कर रहा है तो सपोर्ट फुल करो, क्योंकि मैं भी एक कलाकार ही हूँ और मैं जानता हूँ कि बहुत कम होता है ऐसा कि लोग सपोर्ट करते हैं अपने एरिया में। बाहर होता है, लेकिन अपने गांव में, अपने बिहार में तो ऐसा बहुत कम होता है कि लोग सपोर्ट करें। तो मैं चाहता हूँ मेरे से जितना हो सके सपोर्ट करूँ। अच्छा, ये बताइए गौरव जी कि आप जो है कैमरे के पीछे से कैमरे के सामने कब आने वाले हैं? हाँ, अभी तो आज ही हम लोगों ने एक शूट किया, लेकिन अभी थोड़ा लगभग 90% काम हो चुका है, 10% बचा है जिसको हम लोग कल करेंगे। उसमें भी मेरा एक छोटा सा रोल है, अच्छा बन के आ रहा है, तो वो देखिए 2 या 3 दिन में शेयर करेंगे। हाँ। ये बताइए कि अब बारूद बिहार की शुरुआत कैसे हुई? कौन बताएंगे आप लोगों में से? एक्चुअली मैं ही बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे बहुत पहले से इंटरेस्ट रहा है इन सब चीज़ों में। मैं 7, 8 या 9 साल इतना पहले से मैं वीडियो का क्रिएशन दिमाग में चलता है। एडिटिंग में मैं माहिर था, सबसे पहले एडिटिंग करता था मैं, मतलब दिन रात उसमें डूबे रहो, काम को करते रहो। फिर मन में आया कि एक चैनल बनाते हैं, और चैनल हमने बनाया भी था। और बहुत पहले एक सोच को हमने उतारा था, 1 मिलियन का मतलब एक मुक्का होता है। बारूद बिहार चैनल था, उस पर अपलोड किया था। तो दोस्त लोग से बताता था कि ऐसे ऐसे सीन बनाएंगे, लोग हमको देंगे तो अच्छा लगता था। खुद का वीडियो देख के अच्छा लगता था कि ये बनाया है, हमने बनाया है, कितना अच्छा लग रहा है। तो वहाँ से इंटरेस्ट आया और यहाँ अभी तक आके बहुत मतलब ऊपर का काम कर रहे हैं, लोग इतना प्यार कर रहे हैं। अच्छा, ये बात बताइए, आपका एक और गाना है गाजा चाहिए हमके करके, ये बहुत वायरल है और इस चीज़ को लेकर के जनता के मन में एक कठोर सवाल है। सवाल ये है कि आप छपरा को गलत तरीके से दिखा रहे हैं, छपरा के लोगों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं। इस चीज़ पे आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, मैं जहाँ तक है पहले भी कुछ इंटरव्यू में बोल चुका हूँ कि ऐसा कुछ इसको सीरियस ना लें। गांजा को मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आप लोग उसको एंजॉय कीजिए, डांस कीजिए, बस वहाँ तक सीमित रखिए। इसको अपने पर्सनल लाइफ में अटैच मत कीजिए, इससे प्रेरित मत होइए। बस गाना आप एंजॉय कीजिए, शादी में नाचिए, विवाह में नाचिए, ऐसे नाचिए। अश्लील गानों पे नाचने से तो अच्छा है ना। आप गांजा मत पीजिए, कोई मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ उसको। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत कठिन कार्य होता है जब आप लीक से हट के काम करते हैं और घर के लोगों से सबसे पहले सपोर्ट मिल पाना बहुत कठिन कार्य होता है। तो आप लोगों के लिए कितना डिफ़िकल्ट रहा अपने घर वालों को ये समझाना कि हम जो करने जा रहे हैं वो काम सही है और घर वाले करने दें इसके लिए? देखिए, घर वालों का तो सपोर्ट हम लोग के पास पहले से ही बहुत ज़्यादा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। घर वाला बहुत सपोर्ट करता है, इसीलिए हम लोग अभी काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर थोड़ा भी सपोर्ट नहीं रहता तो हम लोग से काम अभी नहीं होता। तो घर वालों का बहुत ज़्यादा सपोर्ट है हम लोग के प्रति। आप बताइए कि एक कंटेंट क्रिएशन को या फिर भोजपुरी को, जो भी अश्लीलता के दौर से गुजर रही है, ऐसा लोगों का मानना है। हालांकि मेरा मानना थोड़ा सा अलग है कि हम जिस चीज़ में देखें, हिंदी में भी पर्याप्त अश्लीलता है अगर हम उन चीज़ों पे फोकस करें तो। लेकिन अभी जब चर्चा होती है भोजपुरी को तो सबसे पहले जो लोगों के दिमाग में आता है कि अश्लील है भोजपुरी। इन चीज़ों के बारे में आपका क्या ओपिनियन है आप लोगों का? देखिए, सही बात है, भोजपुरी अभी बहुत ज़्यादा अश्लील चल रहा है अभी के डेट में। क्योंकि अभी आजकल सिर्फ गाना आ रहा है ढोंड़ी पे 32 GB से लेके खिचड़ी, दूध रोटी सब हो जा रहा है, ढोंड़ी में ही सब हो जा रहा है। मतलब समझ रहे हैं ना। तो अश्लीलता अभी भोजपुरी में बहुत ज़्यादा है। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? अब दूर तो हमको लग रहा है कि अभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि सुनने वाला आजकल यही खोज रहा है सब।
लोग सुन रहा है तो बज रहा है, बजेगा तो काम होगा, समझ रहे हैं, नहीं बजेगा तो कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अभी सबसे ज़्यादा गाना अश्लील ही बज रहा है। अच्छा, आप भी कुछ बोल रहे थे इस चीज़ हमारा मानना ये है कि अगर कलाकार अच्छी चीज़ें लाना पसंद करें तो जो हमारे सुनने वाले हैं वो भी अच्छा बनेंगे, प्रयास करेंगे। और ये अश्लीलता से हट के कुछ बजाइए, क्योंकि बाहर जब भी बजता है तो घर पे सुनने में अजीब लगता है। माँ है, बहन है, कुछ भी ऐसा गंदा शब्द आता है कानों में तो ऐसा शर्म सा महसूस होता है। तो इसको आप कलाकार भी जो है अश्लीलता से हट के कुछ बनाइए और अच्छा लाइए, लोगों को एंजॉय करने के लिए लाइए, डीजे पे बजाइए, छपड़ा घुमाइए या फिर जो भी कीजिए। ये सब ढोड़ी वोड़ी वाला बात आप लोग हटाइए बस। नहीं, ये बात बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बताइए कि आप लोग जो चूँकि कंटेंट क्रिएशन में भी कर रहे हैं, आप लोग आप इन्होंने बताया कि नए वीडियोस पे काम चल रहा है, कॉमेडी वीडियोस पे भी काम चल रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए इंस्पिरेशन कहाँ से मिला आप लोगों को? ग्रुप से ही मिलता है हम लोगों को। एक बार लेके हम लोग बैठते हैं, आपस में डिस्कस करते हैं कि क्या होता है ग्रुप, मतलब कि सब चीज़ बात चलता है, तो सब पे हम लोग वीडियो बनाते हैं। इस गाने की शुरुआत कैसे हुई थी, छपड़ा घुमा दी? इस गाने का शुरुआत हमारे भाई सब हैं जो यही गाए हैं। अच्छा, तो लिखा भी इन्होंने? लिखा भी इन्होंने है, गाया भी इन्होंने है, ठीक है। हम लोग वीडियो में काम किए हम लोग, और ये बैठे थे, गाना राइटर सिंगर हैं तो बैठे थे, अपन गाना उना लिख रहे थे, तो बोले कि ऐसा ऐसा गाना है, तो भैया गाए, अपना गाना उना गाए, बढ़िया दिए, उस पर हम लोग गाए, फिर इस पर शूटिंग किए। अभी भाई मेरा प्रश्न ये है कि छपड़ा घुमा दी कहाँ से आया आपके दिमाग में? मतलब बहुत, मैं बाहर में रहता था, जॉब करता था पहले, तो वहाँ की लड़कियाँ बोलती थी ऐसा ऐसा बात है, उधर से बिहार में जाने का मन नहीं करता, ये है वो है। तो मैंने सोचा कि अभी काफ़ी दिन हो गए उधर गए हुए, तो यहीं से गाने के जरिए बुलाते हैं कि किसके कान तक आवाज़ पहुँचता है कि छपड़ा घुमा दें, आना है तो आइए घूमने के लिए। गाना सुनकर तो कम से कम याद करेगा, अभिषेक था, काम करता था साथ में, तो आप एक बार छपड़ा घुमाने के लिए बुला रहा है, तो मैंने उस जरिए से बुलाया उन लोगों को। सोशल मीडिया से देखना, एक दिन दिखूंगा मैं आप लोगों को बुलाते हुए, या नजर आऊँगा ज़रूर, मैं वादा करके आया था, इसलिए मैंने ऐसा गाना बनाया था। अब आपसे एक निवेदन है कि आप उस गाने का 2 लाइन गुनगुना दें। ऐसे था, मैटर थोड़ा टाइट हो गईल, भाई से तो हर फाइट हो गईल, अरे मैटर थोड़ा टाइट हो गईल, भाई से तो हर फाइट हो गईल, तोहरा पीछे राइट हो गईल जान, फिर भी तो पे लुटा दी, अब छपरा घुमा दी, छपरा घुमा दी, डीजे पर नचा दी तो के छपरा घुमा दी। बहुत वायरल हो रहा है ये गीत, आप लोग भी जरा करके बारूद बिहारी ऑफिशियल चैनल पे जाइए और इस गाने को ज़रूर सुनिए। अंत में आप लोग दर्शकों से कुछ निवेदन करना चाहते हैं? बिल्कुल, कुछ चीज़ें अफवाह जो है, छोटे कलाकार को सपोर्ट कीजिए, सबसे पहली बात ये है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि जो आपको दिल को ठेस ना पहुँचे, ऐसा गाना नहीं बनाएंगे, अच्छा गाना बनाएंगे जिससे आपके दिल पे ठेस ना पहुँचे। और बहुत बढ़िया डीजे सॉन्ग वगैरह वगैरह, डांस मिक्स सॉन्ग, ऐसा रैप सॉन्ग लेके आएंगे आप लोगों के लिए कि आप लोग भी सुन के खुश हो जाएंगे। अश्लीलता से हट के ही रहेगा, कुछ भी रहेगा तो। बाकी ये वीडियो आप सत्ता से जनता तक पर देख रहे हैं, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भाई कीजिए। जो सत्ता से जनता तक है ना चैनल, सत्ता से जनता तक, इनको फॉलो कीजिए और इनको सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब ये लेके आते हैं ना तो हम आपको अपना खुद का बात बता सकते हैं इस माध्यम से, और इनका हेल्प बहुत होता है हम लोगों का बात आप तक पहुंचाने में, और आप लोगों को हमारा जो भी काम है वो दर्शाने में। तो भाई को जरूर सपोर्ट कीजिए, बहुत अच्छा मेहनत करते हैं। ये आपका बड़प्पन है। हालांकि मेरा मानना है कि एक कलाकार जो है अपने कला के माध्यम से लोगों पे अपनी छाप छोड़ जाता है और अपनी बातें रख जाता है उनके दिलों पे। बाकी आप देखते रहिए सत्ता से जनता तक। मेरा नाम वेद प्रकाश है और कैमरे के पीछे है सुशील कुमार पांडे। बहुत बहुत धन्यवाद।